कि अगर मैं बीजेपी में नहीं जाता तो क्या हम अपनी बात उनके पास तक रख पाता, मैं उनसे मिल पाता, कुछ भी होगा। हाँ। इनका समायोजन करवा के रहेंगे। और लेकिन मैं तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़े नेता नहीं हैं, हमें ऐसा नहीं लगता है कि मुद्दे को दबाया जा रहा है। ठीक है, चुनाव तो है ही सर पे। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में। लोक आस्था का पर्व छठ महापर्व की आप सभी देशवासियों और खास करके बिहारवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं बिहारी प्रतिभा न्यूज़ की तरफ से। जी हाँ, आपको बता दें कि ग्रामीण चिकित्सक का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। ग्रामीण चिकित्सकों का क्या कुछ अपडेट है, इसी सब मुद्दा पे हमसे बातचीत करने के लिए प्रियरंजन किशोर जी हैं, जिनसे बात करेंगे, जिन्होंने ग्रामीण चिकित्सक का मुद्दा बहुत बार उठाया और कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो धीरे धीरे दबता हुआ नज़र आया। तो क्या अपडेट है, क्योंकि बीजेपी से लगातार ये जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, बाकी नेताओं से भी मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका बात जो है नहीं सुना जा रहा है। क्या रीज़न है? अगर हमारे चैनल को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि छठ दीपावली तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, तो छठ दीपावली उसी तरीके से लगेगा जो हमेशा जिस तरीके से लगता है। तो चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार मैडम, बिहारी प्रतिभा न्यूज़ को नमस्कार करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर प्रियरंजन किशोर, मैं अपने भाई बंधु, ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु को और हमारे पूरे बिहार के जनता, हमारे बाढ़ क्षेत्र के जनता, सभी को मैं छठ पूजा का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सर, ग्रामीण चिकित्सकों का क्या कुछ अपडेट है सर? कहीं ना कहीं जो मुद्दा है दबता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार आप नेताओं से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहा है। सारे लोग चुनाव में बिजी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मंत्री महोदय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैंने मिला था, इस विषय पे बात करने का कोशिश किया, लेकिन उनके पास टाइम का अभाव के कारण दो पद है जी, तो नहीं बात हो पाई। लेकिन एक दिन ऑफिस में बैठकर कुछ बातें हुई हैं, लेकिन जो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि मुद्दे को दबाया जा रहा है। ठीक है, चुनाव तो है ही सर पे, बड़ी जिम्मेदारी होती है, राज संभालना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, काम तो होगी। और मैंने भी प्रण किया है। हाल ही फिलहाल में आप मंगल पांडे जी से मिले भी थे, तो कुछ चर्चा हुआ सर? जी हाँ, चर्चा हुई थी। मुझे एक इवेंट भी कराना था जिसके लिए भी मैंने दिया था, और उसके लिए भी दिया था, तो टाइम नहीं दे पाए, बट बोले हैं 12 तारीख को आप एक बार मिल लेना। तो इसके लिए भी हमने थोड़ा सा चर्चा किया था, बात वो चर्चा अभी पोस्टपोन्ड है, इसलिए कि अभी वो लोग बात नहीं बनेगी। हम लोग 5 कमेटी मिलकर जाकर मिलेंगे। मैं सोच रखा हूँ छठ पूजा बाद जाकर मिलेंगे पर्सनली इस ग्रामीण चिकित्सक के मुद्दे के लिए। सर, तो आपने भी कहा था कि ग्रामीण चिकित्सकों का जब तक समायोजन नहीं होगा तब तक कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन दिला कर रहेंगे। लगातार संघर्ष भी किया था आपने सर, गर्दनी बाग में 1.5 महीना आंदोलन भी किया था, क्यों कुछ निष्कर्ष निकल? हाँ, ये तो मैं आज भी बोलता हूँ। आज भी बोल रहे हैं? आज भी बोल रहा हूँ कि कुछ भी होगा, हाँ, इनका समायोजन करवा के रहेंगे। और लेकिन मैं तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़े नेता नहीं हैं, मांग कर सकते हैं। मैं अभी भी बोला कि मैं 5 कमेटी मिलकर जाकर एक दिन मिलूंगा। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सक का जो प्रियरंजन किशोर जी, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, तो उन लोगों को क्या जवाब देंगे? तो उनके लिए तो मैं क्या कहूँगा, अगर उनसे होता है तो वो भी मेरे साथ आएँ। बिल्कुल, वो साथ आएंगे तो देखेंगे कि मैं कहाँ तक बोलता हूँ, कहाँ तक बात करता हूँ, क्या करता हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता, तभी तो समझ में आएगी। इससे जो पिछली सरकार थी, क्या बात भी हो पाती थी? क्या नहीं हुई थी, नहीं होती थी, चेहरा भी देखने को नहीं मिलता था। 5 कमेटी को उसके घेराव करने के बाद भी, जाने के बाद भी हमें दर्शन तक नहीं हुआ 4 घंटा वेट करने के बाद। आज तो कम से कम मिल लेते हैं, बातें रख देते हैं, बातें कर लेते हैं। 5 कमेटी ले जाकर बात रख देंगे। करना तो उन लोगों का काम है, मेरे पॉकेट का चीज़ तो है नहीं। तो जो लोग बोलते हैं वो लोग कितना बार मिलने जाते हैं सर? वो तो आते ही नहीं है, सब सिर्फ मुंह से बोलते हैं।
बोलने से क्या होता है, चलेंगे तभी तो। कहीं ना कहीं मंगल पांडे जी जो इतना भव्य प्रोग्राम किए थे उसमें तो हरी झंडी दिखा दिए थे, बोल दिए थे कि समायोजन होगा, लेकिन उसका भी सर प्रोसेस होता है ना, सारा चीज़ तो मंगल पांडे जी का बस का बात है नहीं। बिल्कुल प्रोसेस होता है। उनके भी ऊपर आदमी है, मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद वित्त मंत्री आपको सम्राट चौधरी जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, फिर तब जाकर उप मुख्यमंत्री, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री। तो 3 का यहाँ कड़ी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कमेंट में कि प्रियरंजन किशोर जी बीजेपी के नेता हो गए हैं। ठीक है, नेता तो हो गए हैं, लेकिन बैक टू बैक नेताओं से मिल रहे हैं, तो समायोजन क्यों नहीं दिला देते हैं? हाँ, इसको लेकर क्या करें? नहीं, तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं बीजेपी में नहीं जाता तो क्या हम अपनी बात उनके पास तक रख पाता, मैं उनसे मिल पाता? नहीं ना। तो जब हम अपनी बात उनके कान तक नहीं सुना पाते तो क्या हमारी बात कुछ आगे प्रोसेस बढ़ती? बिल्कुल नहीं। क्या जो 2 घंटे स्वास्थ्य मंत्री को ये रविंद्र भवन में बुलाकर बैठाकर रखा, 41 मिनट्स उनसे मैंने भाषण दिलवाया, आश्वासन दिलवाया, उसमें सभी चीज़ें निकली, निष्कर्ष क्या हो पाता अगर मैं उसका नेता नहीं रहता? तो मैं तो धन्य मानता हूँ कि चलो मैं कम से कम बीजेपी ज्वाइन किया तो इन लोगों के पास जाने का मुझे मौका मिल जाता है, अपनी बात को रखने का मौका मिलता है। आज भी मैं बोलता हूँ कि मैं ग्रामीण चिकित्सक का लीडर हूँ, बीजेपी का हूँ तो ग्रामीण चिकित्सक का भी हूँ, और साथ साथ मैं आयुष का भी हूँ। तो जो मुझे सारे मुद्दाओं को साथ लेकर चल रहा है सर, क्या लगता है कि देखिए, देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव, देर है अंधेर नहीं है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव न्यूज़ आएगा। जिस दिन आएगा उस दिन बोलेंगे कि डॉक्टर प्रियरंजन बीजेपी क्यों ज्वाइन किया। अच्छा, करारा जवाब देंगे? करारा बिल्कुल देंगे, देना नहीं, मुंह से बोलना नहीं, दिख जाएगा। जाते जाते क्या कहेंगे जो भी ग्रामीण चिकित्सक गड़बड़ा रहे हैं उनको लेकर? मैं लास्ट में अपने ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु को यही बोलूँगा कि जिस तरह धैर्य रखें इतना दिन, अभी भी धैर्य रखें और कुछ कमेटी मिलकर आए, हमारे साथ चलें, वो मिलने, उनसे मिलकर देखिए मैं कितनी बात रखता हूँ, कहाँ तक रखता हूँ, तब तो उनको लगेगी। जी जी। अकेला प्रियरंजन क्या कर सकता है? एज ए बीजेपी का नेता सोच के मिल लेंगे, एज ए शिष्टाचार मिल लेंगे, लेकिन 5 कमेटी जाएंगे तभी तो समझ में आएगी कि हाँ कितनी बात को सुना गया, कितना बात रखा गया, कितना बात को। तो धैर्य रखें, देर है अंधेर नहीं, और मेरे सिंगल का चीज़ नहीं है, और ना बीजेपी की सिंगल अकेले की चीज़ है। पिछला छठ पूजा तक हो सकता है? अभी ये मैं नहीं कहूँगा मैडम। पॉजिटिव है, बट अभी पॉजिटिव जब तक बी पॉजिटिव नहीं होता है तब तक कैसे? तो देखिए, ग्रामीण चिकित्सक के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रियरंजन किशोर जी थे, जिनसे हम अन्य मुद्दा पे बात किए। जो भी सवाल था आप लोगों का कि प्रियरंजन किशोर जी बीजेपी का टीम हो गए हैं और नेता हो गए हैं, तो इन्होंने करारा जवाब दिया। अगर आप लोगों को भी लगता है कि अगर प्रियरंजन किशोर जी से नहीं हो रहा है तो आप लोग स्वयं जाइए, अपने बातों को रखिए, समायोजन मिलना चाहिए, चाहे जिस तरीके से मिले, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक जो हैं बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का समायोजन नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से आप तमाम देशवासियों को और बिहार वासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, और प्रियरंजन किशोर के कितने फ्रेंड हैं वो लोग भी कमेंट कीजिए। प्रियरंजन किशोर जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो इधर से उधर कमेंट करते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।